जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप यानी यूट्यूब चैनल, कृष्ण सर यूट्यूब चैनल, दोनों पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो देखने वाले हैं, यह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन है। यह नहीं कि आपके जो है फ्रंट पे जो लगा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, ऐसे माइंड में नहीं होना चाहिए कि यह सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में ही आते हैं। यह सारे एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वह किसी भी क्षेत्र का है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससीजीडी हो या आर्मी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या बीएसएससी हो, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम लोग जो सेशन देख रहे हैं वह ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो आज टॉपिक देखने जा रहे हैं वह ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आप देखिएगा। आपको क्वेश्चन के बगल में लिखा होगा बीपीएससी में पूछा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। वह प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दिखते हैं। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, और आप उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, बार बार इसको देखिएगा। जिससे होगा क्या कि आपका अनुभव और आपका अभ्यास दोनों ही बेहतरीन होने के कारण आपका रिजल्ट श्योर रहेगा। चला जाए क्वेश्चन आंसर पर। यह जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने जो क्वेश्चन खुला है, यह बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। यह एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र के एग्जाम में जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। आप चाहे यूपीएससी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहा है, बीपीएससी दे रहा है, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा है, या एसएससी दे रहा है, या अग्निवीर में आर्मी का पेपर दे रहा है, किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीपीएससी सीडीपीओ लिखा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह बीपीएससी के ही एग्जाम में सिर्फ आएंगे। आप अगर पढ़ रहे हैं और आप अगर क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए मान लीजिए, और यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे प्लस मान लीजिए, फिर वैसे ही यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे माइनस मान लीजिए, यहाँ पे ए दो बार है, स्क्वायर कर लीजिए, बीच में प्लस है, यहाँ भी आप बी स्क्वायर कर लीजिए। क्या आपके मन में आएगा कि गुरुजी यह तो हो जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर हो जा रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह हो रहा है, और यहाँ हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या गुरुजी हमको फार्मूला रटना होगा या हमको फार्मूला बनाना होगा? यह जो देख रहे हैं यहाँ पे आपके मन में आएगा ए क्यों माने, बी क्यों इसको माने। आप बी इधर मान सकते हैं, ए इधर मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता इस बात का है कि यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में, और बटा होल का बटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे, यानी अगर आपको नीचे 4 अंक दिखे, 4 अंक बोलने का अर्थ हुआ, देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, ए गुणे ए और बी गुणे बी, यहाँ 2 हो गया और यहाँ भी 2 संख्याएं हो गई। एक ही संख्या 2 बार यहाँ हुआ, एक ही संख्या 2 बार यहाँ हुआ, यानी टोटल नीचे जैसे 4 दिखा, 4 संख्या दिखा, तो कुछ नहीं करना है। जैसे आपको 4 संख्या दिखेगा, आप जवाब दीजिएगा। इसका कोई भी डिजिट हो, आप मारिएगा इसका आंसर 2। क्या मारिएगा? आंसर 2। यहाँ पे भी देखिए यह फॉर्मूला है। आपके मन में ख्याल आएगा गुरुजी यह फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूला से प्रूफ करके दिखाइए। तो आइए प्रूफ कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस लगा है प्लस, फिर यहाँ देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल बटा नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस में है या प्लस में कट गया। अब ए देखिए 2 बार है, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी 2 बार है, तो लिखेंगे 2b स्क्वायर। नीचे आपका क्या पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कट करिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट 2 आता है। तो बात ये है चला कि ऐसे अगर आप जाइएगा बनाने एग्जाम हॉल में, तो आप कभी सफल ना होइएगा। आपको आते हुए कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करिएगा कि एग्जाम हॉल में इसको प्रूफ करने लगिए, या एग्जाम हॉल में बनाकर और इसको स्क्वायर करके जोड़ना शुरू कर दीजिए। यह छोटा डिजिट है, बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग को यहीं पे लिख के दिखा दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, 917 प्लस 817 का होल स्क्वायर प्लस 917 माइनस 817 का होल स्क्वायर बटा 917 गुणे 917, उसके बाद देंगे प्लस 9 817
17 गुणे 817। देखिए यही फंडा पर यह क्वेश्चन है सेम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस का, और यहाँ पे देखिए एक ही संख्या दो बार यानी ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पर था प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का फंडा दिखा था आप लोग को बताया। डिजिट पे ना जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 4 संख्या 1 2 3 4, जैसे 4 दिखे तो आंसर 2 हो जाएगा। संख्या कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात आप लोग यहीं से समझ जाइए, यहीं से आपको एक और चीज समझना है। क्या समझना है, तो अगर आपका यह जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आपको दे दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो प्लस लगाया है इस प्लस के जगह पर माइनस जब दे देगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह रूप चेंज हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ऐसे हो जाएगा। तो यह जैसे यहाँ पे प्लस के जगह पर माइनस आएगा तो इस तरह का फंडा तैयार होगा। और इस तरह का फंडा जैसे तैयार होगा तो नीचे संख्या कितना हो रहा है 1 और 2, जैसे नीचे संख्या 2 दिखा तो आप आंसर मार लीजिएगा 4। अब इस पर आपके माइंड में चलेगा गुरुजी इस क्वेश्चन पे आप एक क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। तो इस पर एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए 917 प्लस 817 का होल स्क्वायर माइनस 917 माइनस 817 का होल स्क्वायर बटा 917 गुणे 817, यानी नीचे संख्या कितना दिख रहा है, 2 गो संख्या दिख रहा है। अब बात क्या है, नीचे इसमें 4 संख्या दिख रहा था, 2 गो और 2 गो 4 गो, यानी 35 2 बार ना है और 27 भी 2 बार है। तो नीचे जब 4 गो संख्या दिख रहा था तो आंसर क्या हो रहा था 2। तो आप इसमें ठीक किया, इस क्वेश्चन का आंसर 2। नीचे जब 2 गो संख्या दिखेगा तो जैसे 2 गो संख्या दिखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4। कोई भी संख्या हो कितना भी बड़ा हो इसका आंसर क्या हो गया 4। आपको इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आएगा तो किसी प्रकार का समस्या नहीं खड़ा होने वाला है। आप इसको ईमानदारी से, जितना ईमानदारी से हो सके बार बार बनाइएगा, ज्यादा ही फायदा करेगा। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेमी। देखिए विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेमी और 24 सेमी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज का बात करें तो सबसे पहले परिमाप देखने के लिए यह विकर्ण मान के चलिए 10 सेमी का है और यह आपका 24 का है। टोटल जो है यह 10 का है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाला चीज है यहाँ पे, अगर एक विकर्ण जो है यह 10 का है, कितना का है, यह विकर्ण अगर 10 का है तो जैसे जैसे कटिस हो रहा है तो 10 वाला ही 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण अगर 24 का है तो जो कटिस होने के बाद यह 12 हो जाएगा, यह भी 12, यानी 12 12 24, एक विकर्ण 24 हो गया। दूसरा विकर्ण देखिए 5 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, अगर इसको हम 12 24 वाला विकर्ण मार रहे हैं तो यहाँ पे ले लिए 12 और इधर ले लिए 12। फिर अगर हम इसको 10 वाला विकर्ण मार रहे हैं तो 10 को आधा कर देंगे, ए हो गया 5 और ए हो गया 5। तो आप सभी को पता है ट्रिपलेट नियम, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज की तरह बन गया। देखिए यह हिस्सा जो तैयार हो रहा है, और इसमें जो विकर्ण होता है, यह जो विकर्ण होता है यह लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर करिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए और आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कर लीजिए और रूट में डाल दीजिए। जो बाहर आएगा रूट से वही आपका यह कर्ण हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी 169, यानी आपका प्राप्त हुआ कितना 13। तो यह जो भाग आया 13। तो आप बताइए यह 5 है यह 12 है तो ये कितना हो गया 13। तो यह 13 हो गया, तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। अब परिमाप कर रहा है, फॉर्मूला लगाने क्या हो सकता है, ऐसे ही समचतुर्भुज का परिमाप भी होता है भुजा गुणा 4। इसे नहीं पता है, नहीं ढंगा है तो जोड़ लीजिए 13 26 40 तिरचुका 52, आप 52 क्लिक कर दीजिए या भुजा गुणा 4 कर लीजिए, 13 गुणा 4 कर लीजिए, तिरचुका 52। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा और यह लगातार पूछा हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम हमेशा एग्जाम में देता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी हो, एएलपी हो, एसएससी हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, उसके बाद से एमटीएस हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपका मैथ जो है समचतुर्भुज से यह आपका परिमाप पूछा। ऐसे ही आपका आपसे क्या पूछ सकता है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब पूछेगा तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण पूरे दूसरा विकर्ण, तो 1/2 कर लेंगे और पहला विकर्ण जो मेरा कितना है 10 है और दूसरा विकर्ण जो है 24 है, यह कट गया। तो अगर क्षेत्रफल पूछा रहता तो क्या होता है 120 वर्ग सेमी, 120 वर्ग सेमी अगर आपसे समचतुर्भुज का क्या पूछा रहता क्षेत्रफल। लेकिन परिमाप पूछा है जिसको आप सभी के सामने मैं बहुत अच्छे से जो है का सॉल्यूशन दे चुका हूं।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन, यह भी आपके एग्जाम में, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव क्षेत्र के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। अगर आप मैथ जानते हैं, दो संख्याएं जो कि 21 और 10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा 11 है तो उन संख्याओं का योग है। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज है कि संख्या मेरा जो है 21 अनुपात 10। अब मौसा जो है, यह जो दिया है मौसा दिया है, यह 11 जो है मौसा है, तो आप इन दोनों का मौसा निकालें और मौसा निकाल कर इसमें भाग करिए। तो 21 और 10 का मौसा निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1। और 1 से गया 11 मर्त में। अब जो क्वेश्चन कर रहा है ध्यान देंगे, संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप चाहें तो पर्सनली गुणा कर लीजिए। क्या करिएगा? पर्सनली गुणा कर लीजिए, यहाँ पे इस संख्या में और इस संख्या में। तो गुणा करिएगा तो पाइएगा आप 1, 2 1 3 और 2, और यहाँ गुणा होगा तो आएगा 110। और इन संख्या को अब जोड़ लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा जोग, आपका जो जोग होने वाला है यह 341 हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरी, अगर भाग देने के बाद 11 मर्त में कटा है, अब संख्या का योग कर है, तो यह दोनों संख्या को ऐड कर लीजिए। 31 हुआ, क्या हुआ? 31। और इसमें गुणा कर लीजिए 11 से। तो 11 से गुणा करने का नियम है, फर्स्ट को लिख लेते हैं, आगे वाला जोड़कर लिखेंगे 3 1 4 और 3 ऐसे लिख दिए, ऐसे भी आ गया। आप जैसे जितना जल्द आपको लगे कि मुझको कितना कम समय बचाना है, वैसे आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, एक संख्या को 141 से भाग करने पर, देखिए एक संख्या है जिसे 141 से भाग करने पर क्या 21 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 21 शेष बचता है। उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचे। तो देखिए इसमें जो है, एक संख्या यहाँ पे मिला है, एक संख्या यहाँ पे मिला है और एक संख्या यहाँ पे मिला। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, दमदार तरीका से। तो पहले वाले संख्या पर ध्यान नहीं देना है, सेकेंड वाले संख्या में थर्ड वाले संख्या से भाग कर देना है। यह 19 से 1 मर्त में जाएगा। कितना मर्त में जाएगा? 1 मर्त में जाएगा। शेष क्या आया? 2। यही आपका शेषफल हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। और इसका जवाब जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इतने कम समय में आपको यह सारे मैथ कहीं अवेलेबल नहीं होने वाला है। जो ट्रिक के मेथड से आप एग्जाम हॉल में बनाइए। 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 10 जो है मैथ रीजनिंग होते हैं। यह बीपीएससी में इस तरह का होता है। एनटीपीसी में आपका 30-40 मैथ के क्वेश्चन। अलग अलग ऐसे ही एग्जामों में, एसएससी में जाइएगा 25 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक एग्जाम के अलग अलग एक पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम होंगे। किसी में ज़्यादा आ सकते हैं, किसी में कम आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दमदार तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप या कृष्ण सर यूट्यूब चैनल का आनंद उठाइए और अपने एग्जाम की तैयारी में इस संस्थान का भरपूर योगदान लीजिए और दमदार तरीका से अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को कम समय में चुटकियों में हल कर और एग्जाम हॉल से बाहर आइए चेहरे पर मुस्कान लेकर, और पीडीएफ में अपना नाम देखिए और खुशी मनाइए। मिठाई खाइए खुद और मिठाई खिलाइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है। देखिए 3 क्रमागत संख्या जो है, अब क्रमागत संख्या कहेगा तो आप एक संख्या लेंगे x, दूसरा लेंगे x+1 और तीसरा लेंगे क्या? x+2। यह आपका 3 संख्या हो गया, ठीक है। और इनका गुणनफल कितना दिया है? 120। आप लोग के मन में आएगा कि गुरुजी अब गुणा भाग कराएंगे। अरे गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कराने वाले हैं। आपको x के स्थान पे कोई एक संख्या सोचना, कौन सी संख्या आप रखेंगे। अगर आप 1 2 करके रखिए, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ 2 होगा और यहाँ जो होगा 3 होगा। का गुणा 120 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि जीरो लाने के लिए, किसको लाने के लिए? जीरो लाने के लिए, जीरो लाने के लिए हम लोग को आवश्यकता होता है 5 का। ये किसका आवश्यकता होता है? 5 का। और 2 का भी आवश्यकता होता है। तो मान के चलिए अगर हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 4, जिसमें 2 अवेलेबल है। फिर एक संख्या यहाँ पे ले लिए हम 5, 2 5 पे अब गुणा करेंगे तो शून्य आ ही जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर हम 4 लिए हैं तो 1 बढ़ा दिए, 5 हो गया। फिर अब इसमें हम फिर क्या किए? 2 बढ़ा दिए तो 4 2 क्या हो गया? 6। और इसको गुणा कर रहे हैं, क्या मेरा आ रहा है? देखिए इसको गुणा करने पर 5 चौका 20, अब 20 का क्या कितना होता है? 120।
यानी हम जो पैटर्न बैठाया 4 5 100 का, यह सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप जोड़ लीजिए 6 4 10 और 5 15 और इसका जवाब जो हो जाएगा 15। इसको अगर आप गुणा करके बनाइएगा तो लंबा प्रोसेस जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि कौन सा ऐसा डिजिट लगाया जाए। बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी वे में बना लीजिएगा। यह क्वेश्चन अभी जो है, अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन जो देखे थे उसी के बाद उस क्वेश्चन में आपको एक और तरीका सिखाए थे, माइनस वाला सिखाए थे ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बताए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी था, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ए बी होगा, अगर यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो नीचे ए बी है, माइनस रहने पर ए बी रह रहा है, लेकिन प्लस हो जाने पर यह ए 2 बार हो जा रहा है और बी भी 2 बार हो जाएगा। तो अगर 2 2 4 बार होगा तो आंसर आपको बताए थे 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक और एक दो संख्या होगा तो आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर 2 संख्या होगा तो आंसर 4 हो जाएगा, अगर 4 संख्या रहेगा तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। संख्या कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 दो संख्या है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 संख्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका तो हम आपको प्रूफ करके दे चुके थे, इसका भी प्रूफ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप यह जो क्लास देख रहे हैं गुरुजी से पहला क्लास आप देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आप जब भी देखें तो कुछ नहीं करना है, कलम कलम सीधे OMR शीट पर ले जाकर रंग लेना है। माउस जो है, माउस क्या करना है, डायरेक्ट जिस ऑप्शन में इस तरह के नीचे 2 संख्या हो तो जिस ऑप्शन में 4 दिखे उसको क्लिक कर देना है माउस से उठाकर। अब इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर लेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है माइनस लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, का होल बटा ए बी। अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है यहाँ पे माइनस है, इंटू है गुणा है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2ab होल बटा ए बी। यह माइनस में है, यह प्लस में है, यह माइनस में है, यह प्लस में है। अब बचा क्या आपका प्लस 2ab, यानी प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4ab। नीचे क्या बचा है ए बी गया, क्या हुआ 4। ये आपका जो जवाब हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन का आपका जवाब 4 हो जाएगा। डिजिट कितना हूँ बड़ा लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैटर्न ऐसे होना चाहिए, और यह जब भी क्वेश्चन देगा इसी पैटर्न में देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब जो है यह हमारा क्वेश्चन बहुत ही दमदार है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है एक एक तरीका अपने माइंड में फीड करते। अगर मैथ में मजबूत बनना हो तो गुरुजी ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ना ज़्यादा कथनी करते हैं, करनी करके दिखाते हैं, कथनी नहीं करते, करनी। आप भी करनी करके दिखाइए, मम्मी पापा को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे है x प्लस 8 घात में है बराबर जो है 27 2x प्लस 1। अब x का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप लोग को बोलिएगा कि गुरुजी डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है, तो इससे हम लोग प्रोसेस से ही देख लिया जाए। x प्लस 8, अब इसी फॉर्मेट में लाना इसको, तो यह 3 का क्या है, तो 3 का जो 27 है यह क्यूब है, घात में क्या था 2x प्लस 1। अब 3x प्लस 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यह गुना कर लेगा तब क्या हो जाएगा 6x प्लस 3। अब जो है यह आधार जो है, आधार आधार की कहानी समाप्त हो जाएगी। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6x है, यहाँ पे x है, तो जो जात भाई ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, जिधर पावर ज़्यादा रहेगा, जो मजबूत होगा उधर ही कम वाले जाते हैं। तो 6x है तो कम वाले इधर आके घट जाएंगे। यहाँ पे 8 है, इधर कम वाला है तो इधर आके घट गया, घटने के बाद ये क्या हो गया 5, और ये घटने के बाद हो गया 5x, यानी 5 से 5 की कहानी एक मर्त में x बराबर क्या आया 1। आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। आप सभी इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या, अब आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम में पूरा डीप में जो चल रहा है वैसे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या में होता क्या है, वह संख्या जो है
एक से तो विभाजित होगा, एक से तो होगा ही, और जो संख्या होगा, जो संख्या होगा स्वयं से भी विभाजित होगा, स्वयं से भी विभाजित होगा। ठीक। अब आपके मन में आया कि यानी एक से जो कट गया और स्वयं से भी कटे, इसके अलावा, इसके अलावा किसी से भाग ना लगे, वही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मीन्स अभागा। ठीक है, ज्यादा डीप में ना चल के अब देखा जाए कि अगर हम एक को ले रहे हैं तो एक तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह एक से कट जा रहा है और स्वयं से कट जा रहा है। गुरु जी आप जो परिभाषा लिया, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अभागा लिखे, अभागा मीन्स जिसका माँ और पिताजी दोनों आदमी, वह लड़का के दोनों आदमी चल बसे हो, यानी यहाँ पे दो लिंग की बातें हो रहा है, माइनस और पिताजी पुरुष है। वैसे ही दो भिन्न डिजिट से कटना चाहिए, एक और स्वयं होना चाहिए, लेकिन वह दोनों डिजिट जो हो वह भिन्न होना चाहिए। एक जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक और स्वयं बोले भी तो एक, तो ये दोनों जो डिजिट आया यह भिन्न डिजिट कहाँ हुआ? दो भिन्न डिजिट नहीं हुए, दो भिन्न डिजिट, दो भिन्न डिजिट से कटना चाहिए। अब देखा जाएगा दो, दो देखिए एक से कट गया और दो से, देखिए यह दो भिन्न डिजिट हुए। तीन देखिए एक से कटा और तीन से कटा, यह दो भिन्न डिजिट हुए। एक तो स्वयं से कटा और एक से कट रहा है, दो डिजिट से कटा यानी, लेकिन दोनों डिजिट क्या है? भिन्न है। जैसे 5 को ले लीजिए, एक से जाएगा और 5 से जाएगा, स्वयं से भी कटा और एक से भी कटा, और दोनों क्या है? भिन्न डिजिट है। लेकिन एक का कंडीशन देखिए, यह एक से कट रहा है और स्वयं बोले तो भी एक, यह कहाँ भिन्न हो रहा है? इसीलिए एक को अभाज्य कभी न मानिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक भाज्य संख्या भी नहीं है, यह ध्यान रखे रहिएगा। इतना डीप में आपको अगर दमदार तरीका से डीप में समझना है तो आपको पेड कोर्स जो चल रहा है उस पर आप जाकर मैथ का पेड कोर्स ज्वाइन करिए, पढ़िए। यहाँ पे देखना है हम लोग को क्वेश्चन में क्या आता है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या जो है आपको याद कर लेना है। 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है वह 9 होती है। 25 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है 6 होती है। 50 से लेकर 75 तक जो होती है 6 होती है। और 75 से लेकर 100 तक जो होती है वह 4 होती है। और टोटल बोल दिया जाए आपको कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो इसको जोड़ लीजिए। यह जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? 25। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वह 1 से लेकर कहाँ तक? 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या है जो है वह 9 6 कितना हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन और बहुत ही दमदार क्वेश्चन होगा। यदि x का वैल्यू, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है, अब इसमें पुट कर लेना। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। यहाँ पे पुट करना है। देखिए 9x² माइनस 3x माइनस 11, यहाँ पे x का मान हम पुट किए, माइनस है, x का मान पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 3 माइनस 2/3 है माइनस 11, यह मेरा क्या हो जाएगा? 9। और माइनस स्क्वायर जब होता है माइनस 2 बार होता है, बीच में गुणा आ जाए तो प्लस हो जाता है। यह हो जाएगा आपका 4/9, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यह क्या हो जाएगा? 6/3। ठीक है, माइनस 11। यह 9 से 9 की कहानी समाप्त। 4 + 6/3 माइनस 11, एलसीएम करिएगा तो 3 आ जाएगा। 4 तिया 12 + 6 माइनस 11, 33 हो जाएगा। यहाँ पे 11 नहीं होगा, 33। ठीक है, 33 हो गया क्योंकि इसमें गुणा करेगा। अब 12 6 18 हो गया पॉजिटिव, 12 6 18 हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव आपका हो गया 33 और बट्टा हो गया 3। अगर इसको आप घटाइएगा तो क्या देखिएगा? आएगा -15/3, और इससे गया कितना गया? -5। देखिए यह समझाना पड़ता है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, आप इसमें जाकर ठीक कर लीजिएगा -5 कहाँ है। यह बार बार अनगिनत बार एग्जाम में आप लोग के आया हुआ है। यह क्वेश्चन देखें,
यह 16,500 किसी गांव की जनसंख्या है। गांव की जनसंख्या कितनी है? तो 16,000। देखिए गांव की जो जनसंख्या है वह जनसंख्या आपका है 16,500 गांव की जनसंख्या है। प्रत्येक वर्ष अब देखिए 10% की बढ़ती होती है। अब 10% कितना में बढ़ रहा है? तो 100 में। मान के चलिए पहले 100 था परसेंट, तो 10 बढ़ा तो कितना हुआ? 110। यह एक वर्ष का हुआ। दूसरी वर्ष भी वही कहानी हो जाएगा। तीसरी वर्ष भी रहता तो सेम लिखे, चौथी वर्ष रहता तो सेम लिखते। अब यह जो आप तरीका सीखे 10% का अर्थ होता है 1/10, तो आप लोग लिख देते हैं 11/10। देखिए यह मेथड कभी कभी होता क्या है कि जो मैथ से पढ़े उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो मैथ पढ़े ही नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत का बात। तो आप इस मेथड से बनाइएगा, 00 से 00, 00 से 00 खत्म। अब आप क्या कीजिएगा 165 और 121 में गुणा करिएगा। 165 हो गया और 121 में गुणा करने पर आपका जो आएगा वह 19,965 आने वाला है। इस तरह से आप सभी का यह 10 जो क्वेश्चन थे, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, एसएससी सीपीयू कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पेपर में अगर आपके सिलेबस में मैथ है, वह 2 मैथ हो, 10 मैथ हो, 30 मैथ हो, 25 मैथ हो, 50 मैथ हो, अगर मैथ का सिलेबस दिया हुआ है तो यह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी अहम रोल निभाएगा। और जिस तरीका से आपको पढ़ा रहा है, अगर इस तरीका से पढ़िएगा तो आपका मैथ का जो डर है, हवा है, बच्चों में मैथ की हवा लगी रहती है, मैथ का हवा दूर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार 10 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। यह 10 के साथ 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, इसका लिमिट नहीं है। लेकिन आज जो मिला आप देखें, यह क्वेश्चन बढ़ते भी जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।